Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Shuaib, visiting lecturer, Department of CSIT, the University of Agriculture, Peshawar. Students, आज हम डिस्कस करेंगे about logic simplification using Boolean algebra. कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो तो उसको हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा. सो उन रूल्स को यूज करते जो कि हमारे पास 12 बेसिक रूल्स थे बूलियन अलजेब्रा के. सो स्टूडेंट्स, उन बेसिक रूल्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, किसी भी एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है. So यहाँ पे लिखा है कि a logic expression can be reduced to its simplest form or changed to a more convenient form to implement the expression most efficiently using Boolean algebra. कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं to its simplest form using Boolean algebra rules. ठीक है ना. So the approach taken in this section is to use the basic laws, rules and theorems of Boolean algebra to manipulate and simplify an expression. कि जिस भी एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जो कि बेसिक लॉज है, रूल्स है या थ्योरम जो है, जो कि हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम्स वगैरह पढ़े थे. तो ये तमाम को यूज करते हम क्या करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे लिखा है कि a simplified Boolean expression uses the fewest gates possible to implement a given expression. कोई भी एक्सप्रेशन जो हमें गिवन हो तो जब भी हम उसको बूलियन अलजेब्रा की रूल्स को यूज करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बहुत कम ही गेट्स जो है वो आ जाएंगे, जिसको हम इजीली फिर क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हम डिफरेंट एग्जांपल्स जो है डिस्कस करेंगे जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है ना, यूजिंग बूलियन अलजेब्रा रूल्स. सो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास के यूजिंग बूलियन अलजेब्रा टेक्निक्स सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है कि a डॉट b या a b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c प्लस b मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c. ये एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है. तो इसमें तकरीबन हमारे पास कितने गेट्स यूज हो रहे हैं, 1, यहाँ पे प्लस के लिए 2, यहाँ पे फिर अगेन एंड के लिए 3, यहाँ पे अगेन प्लस है तो 4, फिर यहाँ पे 5, अगेन यहाँ पे एंड हो चुका है तो 6 और यहाँ पे फिर आर हो चुका है तो 7 गेट्स तकरीबन इसमें यूज हो रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि यहाँ पे इस केस में चूंकि हमारे पास 7 गेट्स आ रहे हैं तो आप देखेंगे जो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा तो उसमें बहुत कम ही गेट्स यूज होंगे और बिल्कुल सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो ये एक्सप्रेशन हमारे पास है. यहाँ पे जितने भी गेट्स यूज हुए हैं इसका जो फंक्शन है वही फंक्शन हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा वही भी परफॉर्म करेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब यूजिंग बूलियन अलजेब्रा हम जो है इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास है सॉल्यूशन कि द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी द ओनली अप्रोच. ये जो हम नीचे अप्रोच यूज कर रहे हैं, जो मेथड यूज जरूरी नहीं कि सिर्फ जस्ट आप इसी मेथड को यूज करते हो आप कर सकते हैं. आप डिफरेंट मेथड्स को जो यूज करते हो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं. हमारे पास फर्स्ट था a मल्टीप्लाइड बाई b. ठीक है, पर प्लस अब जो ये a वैल्यू जो थी उसके बाद आया था a प्लस a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c. मींस हमने a को b और c दोनों के साथ मल्टीप्लाइड किया जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. सिमिलरली फिर हमने b को b और c दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हमारे पास आ गया b मल्टीप्लाइड बाई b प्लस b मल्टीप्लाइड बाई c. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये b और b डबल आया हुआ है. तो ये हमने रूल पढ़े थे, रूल नंबर 7, कि जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स मीन सेम वेरिएबल्स हो और वो एक दूसरे के साथ एंड हो चुके हों तो वो सिंपल जस्ट उसी वेरिएबल के बराबर आएगा. मींस b डॉट b जो है या b एंड b हमारे पास जस्ट b के बराबर होगा. सो यहाँ पे ये b डॉट b की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल b आ जाएगा. बाकी इसी तरह हम लिख लेते हैं कि ab प्लस ab प्लस ac प्लस b आ जाएगा एंड प्लस bc आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन हमारे पास 2 दफा ab आया हुआ है. सो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है और उसको हम उसी वेरिएबल के साथ आर करते हैं तो रिजल्ट में वही वेरिएबल आएगा. मींस a और a इज इक्वल टू a. ये रूल नंबर 5 था. तो हमारे पास यहाँ पे a b है तो a b को अगर हम a b के साथ ही आर करेंगे तो इसी a b के बराबर ही आएगा. मींस अगर 2 दफा कोई चीज आ रहा है तो उसको हमने सिंगल टाइम ही लिखना होगा. सो ए बी और ए बी ये बराबर हो जाएगा हमारे पास जस्ट ए बी के. सो यहाँ पे ए बी प्लस ए बी आया हुआ है तो इसकी जगह जस्ट ए बी आ जाएगा.
उसके बाद फिर हमारे पास ए से ए इट इज आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा एंड फिर बी सी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आए हुए बी प्लस बी सी। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो रूल नंबर 10 जो कि हमारे पास है कि अगर हमारे पास आ जाए बी प्लस बी सी तो ये बराबर होगा बी, जो कि बेसिक रूल्स स्टूडेंट्स में फिर एक दफा कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो है बेसिक रूल्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके बाद जो है हम किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है कि b प्लस बी सी, तो ये रूल नंबर 10 है तो जो कि बराबर होगा जस्ट b के। तो यहाँ पे हम b प्लस बी सी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है ए बी प्लस ए सी प्लस बी आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास है ए बी और बी, अगेन यहाँ पे जिस तरह हमारे पास था बी प्लस बी सी सिमिलर यहाँ पे अब ए बी प्लस बी आया हुआ है, तो अगेन ये किस चीज के बराबर होगा, ये बी के बराबर होगा। ए बी प्लस बी इज इक्वल टू बी, अगेन रूल नंबर 10 यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इस ए बी और बी की जगह हमारे पास सिंपल बी आ जाएगा और ए सी उसके साथ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें जो हमारे पास ऊपर फर्स्ट एक्सप्रेशन जो गिवन था वो कितना कॉम्प्लेक्स है, तकरीबन उसमें 7 गेट्स यूज हो रहे थे। और अगर हम यहाँ पे इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म को देखें बी प्लस ए सी, तो इसमें जस्ट 2 गेट्स यूज हो रहे हैं। एक हमारे पास एंड गेट है जो कि ए और सी के दरमियान होगा, और फिर जो इसका रिजल्ट होगा उसको हम बी के साथ आर करेंगे। तो ओनली 2 हमारे पास गेट्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। So at this point the expression is simplified as much as possible, means इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। Once you get experiments in applying Boolean algebra, you can often combine many individual steps. Means अगर जब एक दफा आपको जो है इस पे एक्सपेरिमेंट्स हो गई, मीन्स आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप इजीली जो है किसी भी एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या मल्टीपल को जो है आप क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इस एग्जांपल की समझ आ चुकी होगी। अब ये इसके साथ एक रिलेटेड प्रॉब्लम है। We simplify the Boolean expression a b complement plus a multiplied by b plus c whole complement plus b multiplied by b plus c whole complement। तो स्टूडेंट इस रिलेटेड प्रॉब्लम पे आप जो है प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आप जो है इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आपने क्या करना होगा, अगेन वही रूल्स या जो हमने डिमॉर्गन्स लॉस पढ़े थे उसी को अप्लाई करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जो हमारे पास जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन डिस्कस किया, अगर हम देखें तो इसका ये लॉजिक डायग्राम है। तो ऊपर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था कि ए बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी, तो ये उसका लॉजिक डायग्राम है, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास 2 लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं जो कि बराबर है बी प्लस ए सी। तो इन लॉजिक गेट्स की जो फंक्शन होगी और इन लॉजिक गेट्स का जो फंक्शन होगा बिल्कुल सेम होगा। सो हम क्या कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा या जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, तो उसको हम यूजिंग बूलियन अलजेब्रा रूल्स इजीली क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 गेट्स यूज हो रहे हैं, और इन 5 गेट्स की जगह अगर हम यहाँ पे जस्ट 2 गेट्स, एक एंड और एक आर गेट को यूज कर लें, तो इस एक्सप्रेशन की जगह हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, बी प्लस ए सी, और इन दोनों का जो रिजल्ट होगा या फंक्शन होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। एग्जांपल 4.10 है। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि a मल्टीप्लाइड बाय b कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय c प्लस bd प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट एंड c। अब इसको जो है हमने क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये a b कॉम्प्लीमेंट आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a b कॉम्प्लीमेंट b d प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप किस तरह हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसी को जो है यूज करते हम क्या करते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने यूज किया हुआ है। तो a b कॉम्प्लीमेंट जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो हमारे पास आ जाएगा a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a b कॉम्प्लीमेंट b d प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास b मल्टीप्लाइड बाय b कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है। तो अगर आपको याद हो, हमने रूल नंबर 8 डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास 0। उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। सो b मल्टीप्लाइड बाय b कॉम्प्लीमेंट इससे 0 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ ये सारे एंड हो चुके हैं। सो अगर एक इनपुट हमारे पास 0 आ गया तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए डॉट जीरो डॉट डी, बिकॉज जीरो किस चीज से आ गया, बी डॉट बी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे हम लिखा हुआ है कि रूल नंबर 10 को यूज किया हुआ है यहाँ पे, प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई सी। अगेन जब भी हम किसी भी वेरिएबल को हम जीरो के साथ एंड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये हमारे पास रूल नंबर 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा ए डॉट जीरो डॉट डी का हमारे पास जीरो के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट सी प्लस जीरो प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जीरो है तो इस जीरो को हम क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे, बिकॉज ड्रॉप द जीरो। यहाँ पे हमारे पास रूल नंबर 1 है। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा कि ए बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। अब ये सी को जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आ जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट सी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। ये आ गया हमारे पास। अगेन स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो सी जो है डबल टाइम आई हुई है, मींस ए की वेरिएबल जो अपने आप के साथ एंड हो चुका है तो उसी वेरिएबल के बराबर आ जाएगा। तो जब भी हमारे पास डबल वेरिएबल्स आ जाते तो उसको हम सिंगल वेरिएबल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ए बी होल कम्प्लीमेंट सी, सी की जगह आ जाएगा ए बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा इसमें चेक करते हैं कि कौन सी चीजें जो है कॉमन है, मींस कौन सी वेरिएबल इसमें कॉमन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट, ये तो कॉमन नहीं है। फिर बी कम्प्लीमेंट और यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट है, बिल्कुल दोनों में मौजूद। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो हम बी कम्प्लीमेंट सी को दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, या दूसरे वर्ड में हम कहते हैं फैक्टर बना लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो जब इससे हम बी कम्प्लीमेंट सी को जो है फैक्टर कर लेते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा ए और यहाँ पे रह जाएगा ए कम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आपको याद हो रूल नंबर 6 हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी वेरिएबल को उसके कम्प्लीमेंट के साथ और करते हैं तो हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। सो ए प्लस ए कम्प्लीमेंट किस चीज के बराबर आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। सो बी कम्प्लीमेंट सी मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे क्या आ जाएगा, जस्ट बी सी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मींस बी कम्प्लीमेंट सी आ जाएगा। सो अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स पहले वाला जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था वो कितना कॉम्प्लेक्स था और यहाँ पे हमारे पास कितना जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जस्ट 1 गेट ही यहाँ पे यूज हो रहा है। तो फिर स्टूडेंट्स आपको इस एग्जांपल की समझ आ चुकी होगी। फिर जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आप लोगों को इसकी समझ सही तरीके से नहीं आएगी। स्टूडेंट्स आप जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहे हैं इसको जो है आप प्रैक्टिस कर लें, इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं होगी। बस जस्ट जो रूल्स जो है 12 रूल्स वो अप्लाई करते जाए और ये खुद ब खुद फिर सिंप्लीफाइड होते जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाइड द बूलियन एक्सप्रेशन ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस बी का बी डी होल कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाई सी डी। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है क्या यूज होंगे, जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लो, इन दो लास्ट में सी डी को मल्टीप्लाई करो और फिर जो है रूल्स को यूज करते हुए बूलियन अलजेब्रा रूल्स को यूज करते हुए आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन ए कम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी एंड प्लस ए बी सी। अब इनको जो है हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है यहाँ पे अगर हम देखें इनमें से हमने कॉमन निकालने या फैक्टर जो है बाहर निकालने कि किस में जो है कौन से फैक्टर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी सी है और यहाँ पे हमारे पास ए बी सी है। तो अगर हम देखें दोनों में बी सी जो है वो क्या है, बी सी जो है हमारे पास क्या है, वो फैक्टर है, कॉमन है। तो इन दोनों में से बी सी को कॉमन कर लेते तो यहाँ पे आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट और उसमें जस्ट आ जाएगा ए। बाकी सब जो जितने भी टर्म्स है वो एज इट इज हम नीचे लिख लेते हैं। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास ए कम्प्लीमेंट प्लस ए आया हुआ है, इसकी जगह हम क्या लगा लेते हैं 1, बिकॉज जब भी हम किसी वेरिएबल को उसके कम्प्लीमेंट के साथ और करते हैं तो वो किस चीज के बराबर आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला टर्म है यहाँ पे आ जाएगा बी सी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट एंड प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हम देखें इस केस में यहाँ पे हमारे पास बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट है और यहाँ पे भी हमारे पास बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट है, दोनों में से बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट कॉमन कर ले, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी कम्प्लीमेंट प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सही है ना। यहाँ पे हमारे पास ए इंटू सी कम्प्लीमेंट है और यहाँ पे हमारे पास ए इंटू सी कम्प्लीमेंट है
सॉरी ए इंटू बी कम्प्लीमेंट यहाँ पे भी है, ए इंटू बी कम्प्लीमेंट यहाँ पे भी है, तो ये ए बी कम्प्लीमेंट दोनों कॉमन कर लिए गए, तो यहाँ पे सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, एंड प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ये जो है लास्ट में रह जाएगा। अगेन यहाँ पे सी कम्प्लीमेंट प्लस सी आया हुआ है, तो इसकी जगह हम फिर 1 पुट कर लेते हैं, तो इससे यहाँ पे बी से आ जाएगा, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट ए बी कम्प्लीमेंट और 1 आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट एंड सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज द हमारे पास जो यहाँ पे बी सी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट एंड सी कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास है कि ऊपर वाले जो है उसमें हम बी कम्प्लीमेंट को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। जब आप कॉमन करते हैं तो बी सी आ जाएगा इज इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। सो स्टूडेंट्स रूल नंबर 11 जो है अगर आपको याद हो उसमें यह था कि जब भी हम किसी वेरिएबल को उसके कम्प्लीमेंट और उसके बाद किसी और वेरिएबल के कम्प्लीमेंट के साथ ऐड करते मींस आर करते हैं, तो बराबर होगा वही वेरिएबल और उसके साथ सेकंड वेरिएबल के कम्प्लीमेंट के। मींस ये रूल नंबर 11 है कि a प्लस ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट ये बराबर होगा a प्लस सी कम्प्लीमेंट। सो यहाँ पे a प्लस ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट की जगह हम लिख सकते हैं कि a प्लस सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा a बी कम्प्लीमेंट एंड b कम्प्लीमेंट c कम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है और आप इजीली जो है इसको क्या कर सकते हैं, हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ पे होपफुली स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हमारे पास है रिलेटेड प्रॉब्लम की सिंप्लीफाई ए बी सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी एंड प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स इन ही रूल्स को यूज करते हुए मींस जो 12 रूल्स है बेसिक उसको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इजीली इस रिलेटेड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए सी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस केस में हमने डिमॉर्गन्स लॉ यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे आर है और उसके ऊपर होल कम्प्लीमेंट आया हुआ है, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी आर के ऊपर कम्प्लीमेंट आ जाए तो ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों वेरिएबल्स के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास सेपरेट सेपरेट कम्प्लीमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी ए बी होल कम्प्लीमेंट आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ए सी होल कम्प्लीमेंट आ जाएगा और ये आर जो है ये एंड में चेंज हो जाएगा और प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम थ्योरम डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम को यूज करते हैं। उसमें क्या था कि जब भी हमारे पास एंड हो और उसके ऊपर होल कम्प्लीमेंट आ जाता है तो उस एंड को हम आर में कन्वर्ट करते हैं और दोनों वेरिएबल पे सेपरेट सेपरेट हम क्या लेते हैं, कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट, सिमिलर यहाँ पे आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट एंड सी। अब जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हैं मींस इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर मींस ए कम्प्लीमेंट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते फिर बी कम्प्लीमेंट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा, फिर ए कम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगेन फिर हम बी कम्प्लीमेंट को ए कम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और फिर बी कम्प्लीमेंट को सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बी कम्प्लीमेंट एंड सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट एंड सी आपस में आ जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स तो अगेन जो है ये ए कम्प्लीमेंट एंड ए कम्प्लीमेंट आए हुए हैं, दोनों जो है एंड हो चुके हैं तो ये इसी ए कम्प्लीमेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है टू फर्स्ट टर्म एंड अप्लाई रूल नंबर 10। अगर हम यहाँ पे देखें रूल नंबर 10 को हम यूज करते हैं कि ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और यहाँ पे हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि इन दोनों में से ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट को कॉमन कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, तो 1 प्लस सी हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो जस्ट हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। मींस यहाँ पे देखो इन दोनों में से ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट को कॉमन किया गया है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा सी। सो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट अपनी जगह और 1 प्लस सी किस चीज के बराबर है, जस्ट 1 के बराबर है। सो हमारे पास जस्ट यहाँ पे आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ से आ गया ए कम्प्लीमेंट, ये अपनी जगह ए कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, इन दोनों से ये लास्ट और थर्ड से हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट ए कम्प्लीमेंट, ये बी कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट अपनी जगह। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों में हमारे पास ए कम्प्लीमेंट कॉमन है, ए कम्प्लीमेंट जब कॉमन करोगे तो इससे आ जाएगा 1 प्लस सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अगेन ये 1 के बराबर है
तो जस्ट ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों की जगह हमारे पास जस्ट ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, फिर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और उसके साथ फिर हमारे पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो इस दोनों में से फिर से ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगेन 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट किस चीज के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे जस्ट ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इन दोनों की जगह हमारे पास जस्ट ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, व्हिच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। जो हमारे पास ऊपर एक्सप्रेशन गिवन था उसका सिंपलीफाइड फॉर्म है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है इसकी समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास है रिलेटेड प्रॉब्लम की सिंपलीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन ए बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू सी कॉम्प्लीमेंट ए सी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन यही मेथड यूज करते हैं, इन डिमॉर्गन्स थ्योरम को पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसके बाद जो है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो है इन एग्जांपल्स की समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो तो हम यूजिंग बूलियन अलजेब्रा रूल्स हम कैसे उसको जो है सिंपलीफाई कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड, वही हमने 12 बेसिक रूल्स को यूज करना है और उसी की मदद से हम जो किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी गिवन एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी, इससे ज़्यादा फिर आपको जो खुद ब खुद इसकी समझ आ जाएगी। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।